राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह भरत जी को सूचना मिलती है कि आपको अयोध्या में जल्दी बुलाया गया है। दूतों के चेहरे देखकर भरत जी को समझ आता है कि कई दिनों से मैं जो दुस्वप्न देख रहा हूं, ये ना हो उसमें से कुछ सच हो जाए। दूत कहते हैं, हमने आपको बहुत दिन बाद देखा, इसलिए हमारी आंखों में आंसू आ गए। भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम देखकर दूतों के मन में भी आता है कि एक भरत जी का चरित्र ऐसा है और इनकी माता ने प्रभु श्री राम के साथ ऐसा क्यों किया। भरत जी अति शीघ्र अयोध्या की यात्रा आरंभ करते हैं। उनको ये लगता है, क्या बात है, समय नहीं बीत रहा, समय नहीं वो हो रहा, जल्दी मैं अयोध्या पहुंच जाऊं, उड़ के पहुंच जाऊं। 5वें दिन वो अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। नगर में घुसते हैं, देखते हैं आज कहीं घंटा नाद नहीं हो रहा, कहीं शंख नहीं बज रहे, किसी पेड़ पर कोयल कूक नहीं रही, सूर्य देव भी धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। नगरवासी हैं, भरत जी को देखकर मुंह घुमा लेते हैं। किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। कुछ हैं जो दूर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। भरत जी के मन में यह इच्छा होती है कि किसी से कुछ पूछूं, लेकिन उनका मन घबराता है कि मैं किसी से अगर कुछ पूछूं और कोई ऐसी बात ना बता दे जो मुझे सहन ना हो पाए। उन्हें महलों के ऊपर चीलें उड़ती दिखाई देती हैं, अपशकुन ही अपशकुन दिखाई देते हैं। भरत जी का मन बहुत घबरा रहा है कि क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। ये होता है मेरे भाई बहन, एक महामानव के महाप्रस्थान करने के बाद सारी प्रकृति भी वैसे ही उदास हो जाती है। वैसे लोग स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन जंगल उदास है, नदियां उदास है, मोर नृत्य नहीं कर रहे, हिरण कूद नहीं रहे, सूर्य बादलों में ढक गए हैं, दिशाएं शून्य हैं। एक महापुरुष के कारण ये सब हो गया। कभी सर्वप्रथम भरत जी ने सोचा, माता कैकेयी के महल में चलता हूं, क्योंकि पिताजी अक्सर वहीं विराजमान होते हैं। माता कैकेयी आरती की थाली लेकर द्वार पर आती हैं। कहते, क्या बात है मां, आपकी ये शैया आज इस प्रकार सूनी क्यों है? आपने ये कैसा वेश धारण कर रखा है? न साज, न श्रृंगार, न आभूषण, न कुछ और। माता कहती है, पहले तुम भीतर आओ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, नहीं मां, बताओ मुझे। उन्होंने कहा, दो बातें हैं बेटा, पहले तुम्हें सुख का समाचार दूं या दुख का समाचार। भरत जी कहते हैं, सुख का समाचार तो यह होगा कि मेरे भैया राम का राज्याभिषेक हो रहा होगा, आप मुझे पहले दुख का समाचार ही बताइए। कि कई कहते हैं, इस संसार में सब प्राणियों की जो गति होती है, वही गति तुम्हारे पिता की हुई। तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। भरत जी लड़खड़ाकर भूमि पर बैठ गए। हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं अभागा अंतिम समय आपके दर्शन ही न कर पाया। धन्य है मेरे भाई राम लक्ष्मण, जिन्होंने अंत समय में आपके पास रहकर आपकी सेवा की, आपकी पूजा की। तब भरत पूछते हैं, मां, मेरे पिताजी को कोई रोग हो गया था? क्या भैया राम लक्ष्मण ने उनकी कितनी सेवा की? वो कहते, तुम्हारे पिता को कोई रोग नहीं हो गया था। कहते, अंतिम समय मेरे पिता ने मेरे लिए कोई संदेश दिया? माता कैकेयी कहते, तुम्हारा नाम ही नहीं लिया उन्होंने। वो तो हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहते हुए अपने प्राण त्याग कर चले गए। तो भरत जी कहते, उस समय भैया राम लक्ष्मण और माता सीता कहां थी? तब मां कैकेयी बताती है,
कि तुम्हारे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने सब कार्य ठीक कर दिए। भरत जी कहते, क्या कार्य ठीक किया आपने? इसके बाद माता कैकेयी क्या बताती है, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।